हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की ये मेरी क्लाइंट हैं और इनकी डिमांड है ग्लॉसी मेकअप लुक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इनकी जो स्किन टोन है वो अच्छी फेयर है, बहुत अच्छी है। और लेकिन इनका जो टी जोन एरिया है वो ऑयली है और सी जोन एरिया ड्राई है। तो ओपन पोर्स भी बहुत सारे हैं जो टी जोन एरिया है उसके आसपास, लेकिन कोई नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं स्विस ब्यूटी का प्राइमर और ये इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेरी क्लाइंट हैं उनकी डिमांड ग्लॉसी मेकअप लुक की है, तो यहाँ पे हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं इल्यूमिनेटिंग प्राइमर। इससे बहुत ही अच्छा सा नेचुरल ग्लो आपके बेस में आता है। और इसको लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम ओपन पोर्स वाले स्किन पे काम कर रहे होते हैं तो प्राइमर हमको हमेशा ही अप्लाई करना चाहिए सर्कुलर मोशन में, जिससे कि क्या होगा, आपके पोर्स जो हैं वो फिल हो जाएंगे और बहुत ही मिनिमाइज हो जाएंगे, बहुत ही कम से दिखेंगे। तो इसीलिए जब भी आप ओपन पोर्स वाली स्किन पे काम करें तो प्राइमर को हमेशा ही सर्कुलर मोशन में अप्लाई करिए, तब आपका बेस जो है वो बहुत अच्छा आएगा। देखिए, इनके नोज़ के आसपास और चिन पे, फॉरहेड पे ही ओपन पोर्स ज़्यादा थे, बाकी कहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसको हमने अप्लाई कर लिया है और अब हम यहाँ पे करेंगे कलर करेक्शन। तो कलर करेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा नीड नहीं है इनके फेस पे, क्योंकि अनइवन स्किन टोन है नहीं, पिगमेंटेशन भी नहीं है, बहुत हल्का सा है अंडर आई एरिया पे और थोड़ा सा मुँह के आसपास। तो यहाँ पे बस हम हल्का सा कंसीलर लगा के इसको कंसील कर देंगे। छोटू सा ब्लेंडर लिया है, ये कप्स एंड का ब्यूटी ब्लेंडर है। बहुत प्यारा है, सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जिससे आपका जो बेस है, जो आपकी ब्लेंडिंग होगी ना, वो बहुत ही अच्छी होगी। तो आप इसे बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी। ब्लेंडिंग आपको हमेशा ही बहुत स्मूथली करनी है, बहुत ही आपको लाइट वेट हैंड से करनी है। और उसके बाद जब भी आप अपना अगला प्रोडक्ट अप्लाई करें उसके पहले 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए रुक जाइए, थोड़ा सा रेस्ट दीजिए आपने जो भी प्रोडक्ट अप्लाई किया है उसको, और फिर अगला प्रोडक्ट आप यूज़ करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो बेस बनेगा वो लॉन्ग लास्टिंग बनेगा और केकी भी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे फाउंडेशन हम यूज़ कर रहे हैं हुडा ब्यूटी का, क्योंकि इनकी ऑयली स्किन है, तो यहाँ पे हम हुडा ब्यूटी का मैट फाउंडेशन यूज़ करेंगे। मैंने इनकी स्किन टोन का कलर बनाने के लिए 2 शेड लिए हैं और इसमें एक है 02 और दूसरा है 04, दोनों आया है। और इसके साथ में मैंने मिक्स किया है रिकोड का ग्रिप प्राइमर, क्योंकि देखिए सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियाँ आ रही हैं, तो ग्रिप भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे हमारा जो बेस बने वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी ग्रिपिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फाउंडेशन में मिक्स करके ग्रिप प्राइमर को लगाया है। और अगर आप चाहें तो आप केवल इसको प्राइमर की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्लॉसी बेस चाहिए था तो इसके लिए मैंने इसे पहले अप्लाई नहीं किया था, इसको मैंने बाद में लगाया है। और ब्रश की हेल्प से मैंने फाउंडेशन को इनके पूरे फेस पे लगाया है और अब हम इसको अच्छे से करेंगे ब्लेंड।
जब भी आप फाउंडेशन की मैचिंग करें तो हमेशा नेक की मैच का ही फाउंडेशन सेलेक्ट करें, जिससे क्या होगा कि आपका जो पूरा बेस है वो एकदम इक्वल ही आएगा, फेस और नेक में डिफरेंस नहीं रह जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम मेरा बेस जो है वो नेक का अलग हो जाता है और फेस का अलग हो जाता है। देखिए, फेस थोड़ा सा ऑलरेडी फेयर होता है क्योंकि हम केयर अच्छे से कर लेते हैं फेस की। नेक पे बहुत सारे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, तो हमें उसी चीज़ को कवर अप करना है। जो हम छोड़ देते हैं चीज़ें जो हमें लगता है कि अरे ये इसका क्या ही करना है, तो वहाँ पे हमें दोनों को मैच करना होता है। तो यहाँ पे हमारी ब्लेंडिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम हाइलाइटिंग करते हैं। हाइलाइटिंग के लिए मैंने NY बाय का कंसीलर लिया है और ये आइवरी शेड है। साथ ही में मैंने ब्लशर भी NY बाय का ही लिया है। ये लिक्विड ब्लशर है, तो आप अगर चाहें तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। अफोर्डेबल रेंज में भी है और बहुत अच्छा वर्क करता है। ब्लेंडिंग में ये इतना स्मूथली ब्लेंड होता है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको भी समझ आएगा कि ये कितना अच्छा है। वाटरप्रूफ है, साथ में लॉन्ग लास्टिंग भी है, कवरेज तो बहुत अच्छी देता है। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिए। और NY बाय का जो लिक्विड ब्लशर है वो भी बहुत अच्छा है। इसके बहुत सारे शेड आते हैं, मैंने ये लिया है, तो आप जो चाहें आप वो ले सकते हैं। अगर आपको भी बाय करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं इसका भी लिंक आपके साथ कर लूँगी। और अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। आपको नेक पे भी अच्छे से ही ब्लेंडिंग करनी है, जैसे कि हम हमेशा ही फेस पे करते हैं उसी तरीके से हमें नेक को भी अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। बेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लूज़ पाउडर लिया है, फॉरएवर 52 का बनाना लूज़ पाउडर है ये। तो उससे मैंने बेस को सेट किया है। जब भी आपकी स्किन ऑयली हो तो आप हमेशा ही लूज़ पाउडर अप्लाई करें, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वहाँ पे आप कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। आपका जो लूज़ पाउडर होता है ये आपके बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, अंदर तक जाकर ये आपके बेस को सेट कर देता है अच्छे से, जिससे लॉन्ग लास्टिंग तो होता ही होता है बेस आपका, और साथ ही में ये स्वेट को भी कंट्रोल करता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्वेटिंग होती ही नहीं है, होती है, लेकिन आपके जो ये ऑयल है उसको कंट्रोल करता है, जिससे स्वेटिंग कम होती है। तो इस वजह से आपका जो बेस होता है वो लॉन्ग लास्टिंग बनता है। ब्लशर के लिए मैंने मैट लुक की ब्लशर पैलेट ली है, और इसमें आपको सारे शेड्स अवेलेबल हैं, 6 शेड हैं इसमें। तो आप किसी भी स्किन टोन पे आप काम कर रहे हो तो आप इस पैलेट का यूज़ कर सकते हैं। आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा इस पैलेट से। आपको एक ही पैलेट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए हम आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। और आई मेकअप के लिए मैंने हिलेरी रोड़ा की ये न्यूड शेड पैलेट ली है। इसमें 16 शेड्स अवेलेबल हैं, और ये बहुत ही अच्छे से सारे के सारे शेड बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मेरी जो क्लाइंट थी उनकी डिमांड थी स्मोकी आई लुक की, तो आज हम इसी एक ही पैलेट से सारे के सारे काम हम करेंगे। और जैसे आप इसको देखते जाएंगे आपको भी लगेगा कि ये आई शेडो पैलेट अगर अफोर्डेबल रेंज में आप चाहते हैं तो आपकी वैनिटी में ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन शेड मैंने ब्राउन लिया है और उसे क्रीज एरिया पे अच्छे से ब्लेंड किया है।
ट्रांजैक्शन शेड में आप कोई भी लाइट कलर का शेड ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया है क्योंकि यहाँ मुझे स्मोकी आई लुक क्रिएट करना है, तो मुझे क्रीज बनानी है। तो देखिए मैंने पहले लाइट शेड लिया और उसको अच्छे से ब्लेंड किया। देन मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन लिया और उसको नीचे की साइड ब्लेंड कर दिया है। और अब आप देख रहे हो हमारी क्रीज बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे जिससे कि जो हमारे आई शेडो हैं वो पूरी हमारी आईलिड पे ना फैलें, क्योंकि मुझे यहाँ पे कट क्रीज ही बनानी है। और कट क्रीज के लिए लेकिन मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए पहले हम बेस बनाते हैं तब हम कंसीलर अप्लाई करते हैं, देन हम आई शेडो करते हैं तब हम आई शेडो अप्लाई करते हैं। फिर अगर हम कंसीलर अप्लाई करेंगे तो बहुत हैवी बेस हो जाता है, मतलब इतना थिक बेस हो जाता है। इसकी वजह से हम यहाँ पे कंसीलर अवॉइड करेंगे। लेकिन आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप इसे बिना कंसीलर लगाए भी आप कितना अच्छा सा आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आईलिड पे मैंने ब्लैक कलर का आई शेडो लिया है और उसे अच्छे से ब्लेंड किया है आउटर कॉर्नर तक। पूरा आउटर कॉर्नर हमें ब्लैक कलर से कवर करना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम क्रीज बनाएंगे। और ये मैंने सारे के सारे कलर्स जो है वो सब मैंने सेम पैलेट से ही लिए हैं, और ये सिमर भी मेरा इसी पैलेट से है। आप देख रहे हो कितना पिगमेंटेड सिमर है, बहुत अच्छी पैलेट है आप अगर मुझसे पूछें, क्योंकि ये मैं अब की बार कई अपनी बहुत सारी ब्राइड्स पे ये यूज़ कर चुकी हूँ। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि मैंने यहाँ पे कंसीलर नहीं लगाया है। पिगमेंट आप देख ही रहे हो कितना अच्छा सा शाइन आ रहा है इसका। और जबकि अभी हमने ग्लिटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। आप इसका पिगमेंट देख रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने यहाँ पे कंसीलर अप्लाई नहीं किया है। इनर कॉर्नर पे भी मैंने सेम पैलेट से ही हाईलाइट किया है। आउटर कॉर्नर पे मैंने पीच कलर के साथ में ब्लैक कलर को मिक्स करते हुए ब्लेंड किया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक ना लगे और दोनों कलर अच्छे से मिक्स एंड मैच हो जाएं। इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, मिक्स एंड मैच कर देंगे, जिससे कि और अब हम कर लेते हैं ब्रो बोन को हाईलाइट। तो ये भी मैंने सेम पैलेट से ही लिया है। और अब ये आई लुक हमारा लगभग हो गया है कंप्लीट। तो ये हमारी ब्रो बोन भी हो गई हाईलाइट। और अब हम करते हैं लोअर लेस को। तो यहाँ पे मैंने देखिए ब्राउन के साथ में कलर को मिक्स करते हुए आईलिड है हमारी, मैंने वहाँ पे आई शेडो अप्लाई कर लिया है।
आई शेडो लगाने के बाद हम जब भी लोअर लेस पे काजल लगाते हैं तो उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, जिससे कि हमारा जो काजल होगा वो बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, इधर उधर बिल्कुल नहीं होगा। आपका ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, स्मच प्रूफ रहेगा। स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं उन्हें इस बात का हमेशा ही शिकायत रहती है कि मतलब हमारा काजल फैल जाता है। तो जब आप इस तरीके से काजल को अप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। और अब हम ग्लिटर अप्लाई करते हैं, और मैं यहाँ पे फिंगर टिप से ही ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जितना अच्छा पिगमेंट फिंगर टिप से आता है, चाहे तो वो सिमर हो या ग्लिटर, मुझे तो फिंगर टिप से ही अप्लाई करना पसंद है। अगर यहाँ पे मुझे क्रीज़ नहीं बनानी होती तो मैं फिंगर टिप से ही जो हमारा सिमर था उसे भी मैं अप्लाई करती। और अब हम यहाँ पे वाइट काजल लगाएंगे। और अब हम लगा लेते हैं आईलाइनर। लाइनर मेरी क्लाइंट को थोड़ा सा मोटा सा चाहिए था, और यहाँ पे हम विंग नहीं बनाएंगे क्योंकि आउटर कॉर्नर जो है हमने ब्लैक आई शेडो से किया है। तो यहाँ पे हम केवल इसको ब्लेंड कर देंगे। जो आईलाइनर हमने लगाया है उसको हम आई शेडो के साथ में अच्छे से ब्लेंड करेंगे, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे विंग बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करनी थी। मुझे थोड़ा सा आँखों को बड़ा दिखाना था। और आईलाइनर मैंने यहाँ लैक्मे का लिया है, वाटरप्रूफ आईलाइनर है, बिल्कुल भी स्मच नहीं होता है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आईब्रो फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का जेल लिया है, और डार्क ब्राउन शेड मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि मेरी क्लाइंट की जो ब्रोज हैं वो थोड़ी सी पतली हैं, तो और हेयर जो हैं वो भी थिन हैं, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग ही दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने जेल अप्लाई किया है। इनर मतलब देखिए, आप मेरी जो क्लाइंट हैं इनकी ब्रोज के बीच में काफ़ी सारा गैप है जो आपको दिख रहा होगा, तो इसे भी हमको थोड़ा सा कवर करना है। तो यहाँ पे हम लाइट ब्राउन शेड लेंगे, और जो इनका इनर कॉर्नर है वहाँ पे बहुत हल्का सा ही अप्लाई करेंगे, जिससे गैपिंग तो कम हो, बट ये लगे कि बहुत सारा लगा दिया है। ब्लॉक बिल्कुल नहीं बनाना है, हल्का हल्का सा शेड करते हुए ऐसा दिखाना है कि यहाँ पे हल्की ग्रोथ है। तो देखिए, हम इसको इस तरीके से हल्के हल्के से शेड देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि कम हो गया है, अभी बहुत सारा दिख रहा था। तो इसी तरीके से ये भी हमारी हो गई हैं कंप्लीट। अभी मस्कारा मैंने नहीं अप्लाई किया है, और आईलैशेस भी नहीं लगाई हैं, तो ये हम लास्ट में करेंगे। आईलैशेस लगाने के बाद हम इसको मस्कारा से मिक्स करेंगे, जिससे कि दोनों आईलैशेस के बीच में कोई डिफरेंस ना लगे। और अब हम चिकबोन को हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाइलाइटर पैलेट मैंने स्विस ब्यूटी का लिया है। बहुत अच्छा हाइलाइटर है, और एकदम पिगमेंटेड है। बहुत अच्छे से इसके सारे शेड्स हैं, 6 शेड अवेलेबल हैं इस पैलेट में। तो आपको जो भी चाहिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑफ गोल्डन शेड अप्लाई किया है, जो स्किन के कलर का ही होता है। और इनके नोज़ ब्रिज पे मैंने अप्लाई किया, और क्यूपिड पे अप्लाई कर रही हूँ।
क्यूपिड पे लगाने का रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे लिप्स का शेप होता है वो बहुत अच्छे से हाईलाइट होता है, इसलिए यहाँ पे हम लगाते हैं, जिससे जब हम लिप्स को शेप देते हैं तो वो बहुत अच्छे से उभर के आता है। और अब हम करेंगे लिपस्टिक अप्लाई। तो यहाँ पे मैंने लाइनर लिया है, ये भी स्विस ब्यूटी का ही लाइनर है, जो लिप लाइनर, और ये डार्क ब्राउन शेड है। मैंने डार्क ब्राउन लिया था क्योंकि यहाँ पे मुझे रेड कलर की लिपस्टिक लगानी थी, तो उसके साथ में लिप लाइनर मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन लिया है। और इसको जब हम लिपस्टिक के साथ इसको ब्लेंड करेंगे तो ये इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए आउटलाइनिंग के लिए बहुत सारे लोग सेम कलर चूज़ करते हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट चूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब कंप्लीट लिपस्टिक लग जाती है और उसके बाद में हम इसको ब्लेंड करते हैं तो जो लिप्स का शेप होता है वो बहुत अच्छे से इन्हेंस होके आता है। और लिपस्टिक पैलेट मैंने ली थी मार्स की, और इसमें बहुत सारे शेड हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी कलर इसी पैलेट से बना सकते हैं। और अब हो गया है लगभग हमारी क्लाइंट का मेकअप डन, और यहाँ पे हमने सेटिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद अब हम इसको छोड़ देंगे थोड़ा सा सेट होने के लिए। और अगर आपको ये लुक अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।